संप्रदान कारक को के लिए। भगत सिंह देश के लिए फांसी पर झूल गए। सरला अपनी माँ के लिए नई साड़ी लाई। इन वाक्यों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। भगत सिंह किसके लिए फांसी पर झूल गए? उत्तर है देश के लिए। सरला किसके लिए नई साड़ी लाई? उत्तर है माँ के लिए। इन वाक्यों में देश के लिए और माँ के लिए संप्रदान कारक हैं। कर्ता भगत सिंह देश के लिए और सरला माँ के लिए कार्य कर रहे हैं। कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। ध्यान रखें कि को परसर्ग का प्रयोग कर्म तथा संप्रदान दोनों कारकों में किया जाता है, परंतु संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने के अर्थ में को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादी जी ने अतुल को आवाज दी। कर्म कारक समीरा ने साक्षी को पढ़ना लिखना सिखाया। संप्रदान कारक कुछ देने का भाव। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। संप्रदान कारक में को का अर्थ के लिए, के वास्ते, के निमित्त आदि होता है। इसमें को से किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव निहित रहता है। अपादान कारक से बालक खेलने के बाद पार्क से बाहर निकल आया। सभी खिलाड़ी विमान से नीचे उतरे। अब नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। बालक कहाँ से बाहर निकल आया? उत्तर है पार्क से। खिलाड़ी कहाँ से नीचे उतरे? उत्तर है विमान से। ऊपर के वाक्यों में बालक का पार्क से और खिलाड़ी का विमान से अलग होना दिखाया गया है, अतः यहाँ पार्क से तथा विमान से अपादान कारक है। ध्यान रखें कि से परसर्ग का प्रयोग करण तथा अपादान दोनों कारकों में किया जाता है, परंतु करण कारक में से का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने, डरने, तुलना करने, जाने तथा दूरी बताने या जानने के लिए। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ध्यान रहे कि करण और अपादान कारक दोनों का परसर्ग से होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि के अर्थ में किया जाता है। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। आभा की फ्रॉक नीली है। यह घर नीलेश का है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किसकी फ्रॉक नीली है? उत्तर है आभा की। घर किसका है? उत्तर है नीलेश का। ऊपर दिए गए वाक्यों में आभा का फ्रॉक से और नीलेश का घर से संबंध प्रकट होता है, अतः इनमें आभा की तथा नीलेश का संबंध कारक है। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरे के साथ संबंध स्पष्ट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में पर। बिल्ली सोफे पर बैठी है। माँ रसोई घर में है। अब इन प्रश्नों को देखें। बिल्ली कहाँ बैठी है? उत्तर है सोफे पर। माँ कहाँ है? उत्तर है रसोई घर में। उपरोक्त वाक्यों में सोफे पर और रसोई घर में शब्दों द्वारा क्रिया के आधार पर स्थान का पता चलता है, अतः यहाँ सोफे पर और रसोई घर में अधिकरण कारक है। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा क्रिया के आधार या स्थान का पता चले वह अधिकरण कारक कहलाता है। संबोधन कारक हे, अरे, अहो। अरे, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? हे ईश्वर, इसे सद्बुद्धि दो। इन वाक्यों में अरे एवं हे से संबोधित किया गया है, अतः ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अहो आदि हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों से किसी को पुकारने, बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है
वे संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले होता है तथा इनके बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है।